चूंकि नरेंद्र मोदी जी का जिक्र हो रहा था तो मैं जय जी आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि ज़बरदस्त ओरेटरी स्किल्स हैं उनकी। जहाँ भी जाते हैं वो जिस तरह से हक करते हैं, गले लगाते हैं, अपना बना लेते हैं और भारत को एक अलग पहचान मिली है, इसमें कोई नकारने वाली ये बात नहीं है। सिग्नेचर्स से हमने शुरू किया था कि साइन जिस तरीके से कोई शख्स करता है, हस्ताक्षर करता है, उसके क्या मायने होते हैं। तो मेरे हाथ में कुछ ये सिग्नेचर्स हैं। नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे तो वो एक ख़ास तरीके से सिग्नेचर्स करते थे और अब जब वो पीएम हैं तो हिंदी में नरेंद्र मोदी लिखते हैं। नहीं, हिंदी में नहीं लिखते, गुजराती में। गुजराती में ये पर हिंदी जैसा लगता है गुजराती हिंदी दिखने में, ये लिखने आप में हमारे बहुत दर्शकों एक को जैसी। दिखाएं भी अगर तो ये फ़र्क क्यों और इसके मायने क्या है? देखिए, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें एक ही तरीके से कर्सिव राइटिंग सिखाई जाती है, ए को घुमा के, बी को घुमा के। पर जब आप अपने पुराने सिग्नेचर्स देखें अपने डॉक्यूमेंट्स पे, अपने 10th के सर्टिफिकेट पे, 12th के, कॉलेज के, और अब आपको हर साल अपने अंदर चेंज दिखता है। आपकी हैंडराइटिंग कोई डिसाइड नहीं करता, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स होते हैं और ये बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने सामुद्रिक शास्त्र पे बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन हैंडराइटिंग एनालिसिस पे वेस्ट ने हमसे ज़्यादा काम किया। इट्स अ सैड थिंग, बट वहाँ पे क्रिमिनल साइकोलॉजी पर इस पर बहुत रिसर्च और गहरा अध्ययन होता है, जो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी भी बनती है अपने देश में अवेयरनेस लाना, बच्चों को तो बताना। ये आप देख के बता सकती हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या मायने हैं? तो पहले समझते हैं कि ये उनका सबकॉन्शियस माइंड है तब जब वो चीफ ऑन मिनिस्टर थे। कैमरा अगर आप दिखा दें। जी जी। ये उनका सबकॉन्शियस पैटर्न है तब जब वो सीएम थे, और ये अब है जब वो पीएम थे। कुछ बदलाव हुआ और ये बदलाव हमको फिजिकली भी दिखता है पर समझ में नहीं आता है कैसे। आप देख रहे हैं, तब एक एन लिखते थे वो और इसको एक गोला करते थे और फिर इस पे 2 डॉट डालते थे। सबसे पहले जब आपके सिग्नेचर के नीचे लाइन होती है, जैसे अमिताभ बच्चन जी के हैं, शाहरुख के नीचे भी आप देखेंगे, जब आपके सिग्नेचर के नीचे लाइन होती है तो आपको सपोर्ट बहुत मिलती है। ऐसे जैसे कोई कहीं से ताकत आकर आपको सपोर्ट दे देती कि अच्छा तुमको चलना है, ये लो प्लेटफॉर्म चलो। एंड वी सॉ दैट एज अ चीफ मिनिस्टर। जब हम अपने नाम को एक घेरे में डाल देते हैं तो हम अपने आसपास एक लक्ष्मण रेखा क्रिएट कर लेते हैं। हम अपना फुल पोटेंशियल नहीं निकाल पाते और हम कभी कभी लाइफ में कॉन्ट्रोवर्सीज में ज़रूर फंसते हैं। थैंकफुली इनके सिग्नेचर के साथ में 2 डॉट थी, विच मीन्स टू बी कॉन्टिन्यूड। 1 डॉट मतलब फुल स्टॉप, 2 डॉट मतलब टू बी कॉन्टिन्यूड। पहले पिक्चर आती थी ना, नागिन पार्ट 2 डॉट डॉट, तो टू बी कॉन्टिन्यूड मीन्स एक्स्ट्रा डॉट्स। तो दैट मीन्स ये लोग कभी रिटायर नहीं होंगे, इन्हें पता ही नहीं थकते कैसे हैं, बिकॉज दिस सो मच ऑफ एनर्जी। नाउ 2 डॉट्स ऑल्सो मीन्स स्ट्रोक ऑफ वीनस। इन लोगों को एस्थेटिक चीज़ें बड़ी पसंद है, अच्छा घर, साफ खाना, ठीक कपड़े, अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को ग्रूम करना। और उसका पैसे से कोई लेना देना है नहीं। नहीं, आपके पास जो क्षमता है आप उसमें करेंगे ना। जी जी। पर ये आपको सब दिखेगा एज अ चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल। फिर कुछ बदला, ये अब प्रधानमंत्री जी की ये सिग्नेचर हैं। आप गुजरात को पीएमओ में भी देखेंगे, एंड he is very okay about it. He likes talking in Gujarati in his regular day-to-day life. He likes representing himself. He's so attached to Gujarat. तो ये सिग्नेचर में देखेंगे, आपको दिखने में हिंदी लगता है बट दिस इज़ गुजराती। फिर इसके बाद आप देखिए कि जो हमारे अल्फ़ाबेट फर्स्ट अक्षर होता है हमारे नाम का, ये मैं हूँ, ये मुझे रिप्रेजेंट करता है। न को र के साथ जुड़ा हुआ नहीं देखेंगे। तो जब आप प्रधानमंत्री जी को चलते हुए भी देखते हैं ना, तो वो लोग पीछे छूट जाते हैं, वो अकेले होते हैं। सो ये कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी चीज़ सोचेंगे, इंडिविजुअली सोचेंगे, बाद में डिक्लेयर करेंगे। ये बैठ के वार्तालाप, दिस इज नो डिस्कशन, इट्स डिक्लेरेशन। ये इनके नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर नरेंद्र और मोदी में गैप है। तो जब आपका सरनेम आपसे चिपका होता है ना, तो आप अपनी फैमिली को सुख देते हैं और अपनी फैमिली से लेते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट यू गेट। आपको धरोहर मिलता है ना, इनकी फैमिली से इनको कुछ मिला और ना इन्होंने कुछ दिया। एक खूब बड़ा गैप है बिटवीन दैट। आपका सिग्नेचर का शुरुआत बताता है आप कैसे हैं, आपका अंत क्या होगा, आपका गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में, आपके सिग्नेचर का एंड बताता है। यू सी द एन इज स्मॉलर एंड द मोदी की ई की मात्रा इज द बिगेस्ट। ये ऐसा करना चाहते हैं जहाँ ये लाइफ लॉन्ग रिमेंबर्ड हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आएंगे वेयर ही विल बी डॉक्यूमेंटेड इन हिस्ट्री। दैट इज़ व्हाट इज गोल इज़। आगे तो ईश्वर की मर्जी की बात है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। वो मोदी जी के बारे में एक और पावर लेडी हैं ममता बनर्जी, ज़रा इनके बारे में आप बताएं कि इनकी शख्सियत को कैसे दिखाते हैं इनके सिग्नेचर्स।
देखिए, आप मोदी जी का सिग्नेचर देखिए और ममता जी का सिग्नेचर देखिए. आई एम नॉट कंपेयरिंग टू थोड़ा पीपल. आप कैमरा पे अगर दिखा दें, जी आप जी. मोदी जी का सिग्नेचर देखिए और आप ममता जी का सिग्नेचर देखिए. आई एम नॉट कंपेयरिंग टू पीपल, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या बात है, इतने सालों में क्यों नहीं हिल पाई ये बंगाल से. जब सिग्नेचर में लूप्स आ जाते हैं ना, आप लोगों को साथ जोड़ के चलते हैं. मतलब पहले की हैंड राइटिंग बनी कैसे, ये टूल्स के ज़रिए हैंड राइटिंग बनी, क्योंकि लिखने का ज़रिया वो टूल्स. तो एक आप देखेंगे गणेश जी के पेट पे एक रस्सी जैसी होती है, उसको पाश बोलते हैं. वो एक टूल होता है जो आपके घुमाया, आपकी गर्दन पे डाला और आपको खींच लिया. इट्स अ पुलिंग टूल, राइट. जब सिग्नेचर में लूप्स हो जाते हैं या ब्रांड्स के लोगों में लूप हो जाते हैं, जैसे हल्दीराम के भी है, तो लोग खींचे चले आते हैं. आपको दुकान देने लगेगा, यार एक दो गोलगप्पे तो खा ही लेता हूँ. इट्स अ पुल. सिमिलरली धरना दे देती हैं, रोड पे बैठ जाती हैं, लोगों के साथ चलने लग जाती हैं, सड़क पे. अब कौन सा चीफ मिनिस्टर है सड़क पे जाके बैठ जाता है धरना देने के लिए? ये करती हैं, बिकॉज दिस इज लूप. लोगों को जोड़ना इनको आता है. पहला अल्फ़ाबेट देखिए ज़रा, ममता का एम देखिए. जो नॉर्मल हैंड राइटिंग का कैपिटल होता है वो 3 गुना होता है, इसमें 5 से 6 गुना है. सो शी विल ऑलवेज थिंक हायर ऑफ हर सेल्फ. मतलब ये एक्चुअली अपने आप को बंगाल की बेटी मानती हैं, बिकॉज द होल परस्पेक्टिव शी हैज़ अबाउट हर सेल्फ इज मैं लोगों के से जुड़ी रहूंगी और मैं इररिमूवेबल हूँ. दिस इज हर माइंड सेट. आप टी का डंडा देखिए, ये हिटलर की डिक्टेटर का डंडा है. आप हिटलर के सिग्नेचर निकाल लीजिएगा, आपके पास तो आ जाएंगे. और आप देखेंगे ये जो टी का डंडा हाई स्ट्रोक है ना, ये हिटलर के पास भी था. मतलब तुम क्या हो, तुम अपने घर भाओ, ये मेरा शहर और मैं बताऊंगी तुमको यहाँ पे क्या चलता है. तो लोगों को जोड़ना, पर डिक्टेटरशिप भी है, विच इज़ पार्ट ऑफ अर सिग्नेचर. फिर देखिए इनका बी बैनर्जी जुड़ा हुआ है. मोदी जी का मोदी जुड़ा नहीं हुआ है, कोई खानदान का इंसान आसपास नहीं है. दिस नो फैमिली मेंबर विल कम एंड से मैं इनका भाई हूँ और मुझे फ़ायदा हुआ. आपको भाई का नाम भी नहीं पता होगा, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट. और यहाँ पर आप देख सकते हैं द लेगेसी इज गोइंग टूवर्ड्स द बैनर्जी क्लैन. सो वो जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि ममता और बैनर्जी जुड़ा हुआ है. तो ममता जी की लेगेसी जो है आगे इनके भतीजे की तरफ ही जा रही है, अभिषेक जी की तरफ जा रही है, बिकॉज बैनर्जी जुड़ा हुआ है. तो आप देख सकते हैं ना साइकोलॉजी का फर्क. आई का डॉट, आई मतलब मैं और डॉट मतलब मेरे गोल. तो इनका गोल शुरू से ही था हाई गोल. मतलब लोग हंसते होंगे जब ये पहले बताती होंगी कि मैं पॉलिटिक्स में मुझे जाना है या मुझे पॉलिटिकल फिगर बनना है या मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी. दिस शोज हर एस्पिरेशंस. तो चलिए अब एक और शख्स हैं, ये तो आप बड़ा मुश्किल है इनको पढ़ पाना. आई लव हिज सिग्नेचर. इनको पढ़ पाना, इनको जान पाना. और डोनाल्ड ट्रम्प जी, तो इनके बारे में बताइए कि उथल पुथल मचा दिए. अब इसके बाद आप उथल पुथल का सवाल क्यों पूछेंगे? मैं आपको तब से बोल रही हूँ कि आपका सिग्नेचर आपका सबकॉन्शियस माइंड बताता है. आप बताइए मुझे, बहुत बेचैनी है एक ये और एक ये. अब ये कैसे तालमेल बनेगा? ये क्या लिखा है पता नहीं और ये क्या लिखा हुआ है मुझे पता है. ये क्लैरिटी के साथ जाएंगे, ये कंफ्यूजन के साथ भेजेंगे. ये कैसे दिन और रात का मेल कैसे होता है? हाँ. आपके सिग्नेचर के अप एंड डाउन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के भी अप एंड डाउन बताता है. थ्राइस डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी डोनाल्ड ट्रम्प. जस्ट सी द अप एंड डाउन. से सारी दुनिया को पता ही नहीं होगा भैया कितना पैसा है, कहाँ है नहीं है, काम क्या करते हो, ये तो बताओ. जब आदमी के सिग्नेचर में क्लैरिटी नहीं होती है, उसके फाइनेंशियल लूप में भी क्लैरिटी नहीं होती है. इधर देखिए, लूप ऑल्सो मीन्स, क्योंकि सिग्नेचर तो आपकी लीगल अथॉरिटी है ना. आप प्रॉपर्टी पे भी यही कर रहे हैं और चेकबुक पे भी यही कर रहे हैं. तो आपके पास कितना पैसा है, कैसा पैसा है कि नहीं, आपका सिग्नेचर बताएगा. सब कुछ खुला है. इनके पास ना कोई सेविंग है ना चाहिए, और पता नहीं अगर होगी भी तो करेंगे भी क्या. ही हैज़ नो कनेक्शन विथ मनी. लुक एट दिस लूप्स. देखिए आपको पता भी नहीं होगा किस कंपनी में, कहाँ, कितना, कैसे. मतलब इट इज़ एक्सपोनेंशियल. So he's a man nobody can understand. तो चलिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक आखिरी सिग्नेचर और है. इनके जीवन से, इनसे मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूं, और इनके बारे में मैं शब्द कम हैं, लेकिन इतनी हाइट्स अचीव करने के बाद इतने ज़मीन पे जुड़े रहना, ये रतन टाटा जी का सिग्नेचर है. एंड अगर आप देखें, मैंने आपको कहा था कि जब सिग्नेचर में डॉट आ जाता है ना, तो हमारी ज़िंदगी में रुकाव आ जाता है. हम पॉज ले लेते हैं, हम चलती चलती चीज़ को रोक देते हैं. रतन जे टाटा, आप देख सकते हैं कि बीच में ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू बी पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप, जहाँ पे साइरस मिस्त्री जी आए, एंड ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ एनीथिंग मच. ये फुल स्टॉप दिखाता है, अ पॉज. थैंकफुली टाटा इसके बाद आया.
he got the power back and restructured everything accordingly. कंटेंटमेंट के पर्याय कहे जा सकते हैं ये? इसलिए क्योंकि सिग्नेचर स्ट्रेट है, ये अपवर्ड्स है। ये अपवर्ड्स है। जब सिग्नेचर स्टेबल होता है तो आपके अंदर कंटेंटमेंट जो है वो सुप्रीम हो जाता है। इट्स स्ट्रेट, आप सीधी लाइन खींच सकते हैं। हाँ। दिस इज साइन ऑफ कंटेंटमेंट।